You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो खबर देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। यूएई Q1 के अंत तक वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स के लिए लाइसेंस जारी करेगा। रिपोर्ट। शिबा इनू की ट्रेडिंग टॉप ब्राजीलियन एक्सचेंज पर लाइव हो गई, जिसमें हाईएस्ट लिक्विडिटी है। टॉप ETH व्हेल अब 18.6 ट्रिलियन शिबा इनू होल्ड करते हैं, जिनकी कीमत $2.7 बिलियन है। कोलोराडो के गवर्नर ने टैक्स भुगतान करने के लिए क्रिप्टो को स्वीकार करने की योजना की घोषणा की। क्रिप्टो दिल्ली। एनिमोका ब्रांड्स की नई जापान ब्रांच का लक्ष्य वेब 3.0 की दुनिया में फैंस को जोड़ना है। एवरी रेल्म ने पहली बार मेटावर्स फैशन शो की मेजबानी के बाद NFT कलेक्शन लॉन्च किया। BSN पर NFT इंटीग्रेशन के बाद नियो की कीमतों में उछाल। इंटेल अपने अपकमिंग ब्लॉकचेन चिप के साथ बिटकॉइन के क्लाइमेट इश्यू को सॉल्व करना चाहता है। रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स लीगल एंटिटीज के रूप में DAO के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देता है। यूरोप के चेरी वेंचर्स ने $34 मिलियन के नए फंड के साथ क्रिप्टो में डाइव लगाया। एनवीडिया क्रिप्टो माइनिंग प्रोसेसर रेवेन्यू Q4 2021 में 77% से $24 मिलियन तक गिर गया। कार्डानो ऑन चेन गतिविधि में महत्वपूर्ण वृद्धि देखता है, क्योंकि न्यू एड्रेसेस में 167% का स्पाइक है। यूट्यूबर ने NFT स्कैमर्स को $20 मिलियन कमाने से पहले ही एक्सपोज कर दिया। 68% अमेरिकी क्रिप्टो से जुड़े रिस्क से अवेयर है। रूस प्रपोज क्रिप्टो माइनिंग टैक्स में कमी के साथ बिटकॉइन पर बुलिश है। ट्विटर अपने टिपिंग विकल्पों में ईथर शामिल करता है। रशिया में बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिप्टो कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक मंच तैयार कर रहा है, क्योंकि यह Q1 के अंत तक वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स के लिए एक फेडरल लाइसेंस जारी करना चाहता है। एक सरकारी अधिकारी ने ब्लूमबर्ग को बताया कि कंपनी का सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी इस क्षेत्र में VASP को शॉप सेटअप करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट के अंतिम चरण में है। ब्लॉक ने टिप्पणी के लिए और समय स्पष्ट करने के लिए SCA से संपर्क किया। ब्राजील में स्थित एक प्रमुख बिटकॉइन और क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉक्सबिट ने हाल ही में घोषणा की कि शिबा इनू ट्रेडिंग 4 अन्य क्रिप्टो एसेट के साथ एक्सचेंज पर लाइव है। अन्य 4 क्रिप्टो एसेट में गाला, फैंटम, इलूवियम और लक्सरे शामिल हैं। वेल स्टेटस द्वारा प्रोवाइड कराए गए रीसेंट डेटा के अनुसार टॉप 1000 इथेरियम वेल के वॉलेट्स द्वारा हेल्ड शिबा इनू ने $2 बिलियन को रिक्लेम किया। एथेरियम वेल के पास अब $2.7 बिलियन मूल्य का शिबा इनू टोकन है, जो 18.6 ट्रिलियन शीप टोकन के बराबर है। इस तरह शिबा इनू एथेरियम वेल के बीच डॉलर के मूल्य से सबसे बड़ी टोकन स्थिति बन गई है। कोलोराडो के गवर्नर जेरेड पोलिस ने घोषणा की है कि राज्य कर और अन्य आधिकारिक भुगतानों के लिए क्रिप्टो को स्वीकार करना शुरू करने के लिए आधार तैयार कर रहा है। गवर्नर पोलिस ने कॉइनडेस्क टीवी पर एक उपस्थिति के दौरान घोषणा की। गवर्नर ने यह भी घोषणा की कि कोलोराडो क्रिप्टो लेन देन को संभालने वाली कंपनियों के साथ जुड़ने का विकल्प तलाश रहा है, जिसमें कहा गया कि राज्य डिजिटल संपत्ति रखने का कोई सट्टा जोखिम नहीं लेना चाहते। हांगकांग स्थित ब्लॉकचेन यूनिकॉर्न एनोमिका ब्रांड्स की जापानी रणनीतिक सहायक कंपनी ने वेब 3.0 इकोसिस्टम के साथ देश की अनन्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ब्रिज के लिए मंगलवार को ऑपरेशन शुरू किया। मेटावर्स निवेशक और डेवलपर एवरी रेल्म ने पहली बार मेटावर्स फैशन वीक शो से चुनिंदा लुक वाली NFT बिक्री शुरू करने की घोषणा की है, जिसका प्रीमियर 14 फरवरी 2022 को सेकेंड लाइफ मेटावर्स में हुआ था। पूर्व में रिपब्लिक रियलम के रूप में जाना जाता है, एवरी रेल्म ने 25 मेटावर्स प्लेटफॉर्म में होल्डिंग का दावा किया है। 100 से अधिक मेटावर्स रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विकसित की हैं। 3000 से अधिक NFT का मालिक है और प्रबंधन करता है। चीन स्थित नियो की मंगलवार की घोषणा के बाद चीन के स्टेट बैक ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए जुईक्वान चेन के इंटीग्रेशन की घोषणा के बाद नियो की कीमत पिछले 24 घंटे में 6.2% बढ़कर गुरुवार की सवा $25.13 हो गई। इंटेल कॉर्पोरेशन के CEO पैट्रिक गैलिनर ने बताया कि कैसे उनकी कंपनी की नेक्स्ट क्रिप्टो माइनिंग चिप बिटकॉइन की क्लाइमेट इश्यू को हल करने में मदद कर सकती है। बिटकॉइन के बारे में उनकी सबसे हालिया टिप्पणी ब्लूमबर्ग स्टूडियो 1.0 पर एमिली चांग के साथ एक इंटरव्यू के दौरान की गई थी। एमिली चांग ने जलसिंगर को याद दिलाना शुरू किया कि 2019 में उन्होंने कहा कि बिटकॉइन खराब डिजाइन और क्लाइमेट इंटॉलरेंट था, और यह पूछा कि क्या वह अभी भी वैसा ही महसूस करते हैं।